दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में, जहां पे आपको बैंक के एफडी से या तो पोस्ट ऑफिस के एफडी से ज़्यादा ही इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। यहां पे आपको हर साल अप टू 8% पर एनम तलक का इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। एंड ये जो इंटरेस्ट का पैसा है वो आप चाहे तो हर महीने ले सकते हैं, या तो हर 3 महीने में, या तो हर 6 महीने में, या तो आप चाहे तो हर साल भी इंटरेस्ट का पैसा ले सकते हैं। इसके अलावा आपके पास में एक और ऑप्शन होता है कि यहाँ पे आपने जितने भी समय के लिए एफडी करवाया है उस समय के अंदर जो भी इंटरेस्ट का पैसा बनता है वो पूरे इंटरेस्ट का पैसा आप मैच्योरिटी डेट के ऊपर प्रिंसिपल अमाउंट के साथ में भी एक साथ ले सकते हैं। तो इस तरीके का भी ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहला यही डिस्कस करेंगे कि अगर आप श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में एफडी करवाते हैं तो यहाँ पे आपको कितने समय के एफडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट मिल सकता है, यहाँ पे आप कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका कितना पैसा बनेगा, इसको हम सिंपली ऑनलाइन एफडी कैलकुलेटर के हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। एंड इस चीज़ को आप भी बिल्कुल आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में कि यहाँ पे कौन कौन से लोग पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप किस तरीके से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको कब टीडीएस देना पड़ता है, यानी कि यहाँ पे आपका कब टीडीएस कट जाता है, और यहाँ पे आपको क्या लोन का फैसिलिटी मिलता है। इसके अलावा हम यहाँ पे ये भी डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे प्री मैच्योर विड्रॉल का क्या रूल्स है, यानी कि अगर आपको समय से पहले पैसा विड्रॉ करना है तो आप किस तरीके से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आपको इस एफडी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, और नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड एट द एंड हम बात करेंगे कंक्लूजन की, जहाँ पे हम और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को टच करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी नॉलेजेबल है। आपसे रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि वीडियो पूरा एंड तक देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आ चुके हैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी के वेबसाइट के ऊपर। एंड यहाँ पे हमने ऑनलाइन एफडी कैलकुलेटर का जो पेज है उसको ओपन किया है। एंड इस ऑनलाइन एफडी कैलकुलेटर का जो लिंक है वो आपको सिंपली इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो उस लिंक पे क्लिक करने के बाद में आप डायरेक्टली इस कैलकुलेटर के ऊपर आ सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली आपको आपका बेसिक सा डिटेल फिल करना है, उसके बाद आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछा है कि आप रेगुलर स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि सीनियर सिटीजन स्कीम में। तो अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो यहाँ पे आपको सीनियर सिटीजन स्कीम के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद पूछा है कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप मिनिमम 5,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन हम मान के चलते हैं कि अगर हम इस स्कीम में 5 लाख रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा है कि आप कितने समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप जनरली 12 मंथ से लेके यानी कि 12 मंथ से लेके 60 मंथ के लिए पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि 1 साल से लेके 5 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि हम अपना 5 लाख रुपए यहाँ पे 5 साल के लिए इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलता है इंटरेस्ट को लेने का। सबसे पहला होता है कॉमुलेटिव एंड दूसरा होता है नॉन कॉमुलेटिव। कॉमुलेटिव का सिंपल मतलब ये होता है कि अगर आप कॉमुलेटिव वाला ऑप्शन चूज करते हैं तो 5 साल के बाद में आपका जो भी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 5 लाख रुपया, एंड उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट बनता है वो पूरा पैसा आपको एक साथ मिल जाएगा। तो अगर आप कॉमुलेटिव वाला इंटरेस्ट ऑप्शन चूज करते हैं एंड 5 साल का एफडी अगर आप चूज करते हैं तो यहाँ पे आपको 7.78% पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा। यानी यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको कंपाउंडेड मंथली इंटरेस्ट मिलता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। एंड यहाँ पे जो आपको 5 साल में टोटल इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 2,37,000 का, यानी कि टोटल 5 साल के बाद आपको कितना पैसा मिलेगा, 5 लाख आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट का प्लस 2,37,000 आपका इंटरेस्ट का, यानी कि टोटल आपको 5 साल के बाद में 7,37,000 रुपीज़ मिलेगा अगर आप कॉमुलेटिव वाला ऑप्शन चूज करते हैं उस केसेस में। फिर यहाँ पे अगर आप नॉन कॉमुलेटिव वाला ऑप्शन चूज करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप चाहे तो मंथली इंटरेस्ट ले सकते हैं, या तो क्वार्टरली, या तो हाफ ईयरली, या तो ईयरली। तो उसके हिसाब से यहाँ पे कितना इंटरेस्ट बन रहा है वो आपके सामने है। एंड यहाँ पे आपको मंथली या तो क्वार्टरली या तो हाफ ईयरली या तो ईयरली कितना पैसा मिलेगा वो भी आपके सामने है। तो इस तरीके से आप कितना पैसा इस एफडी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो आप डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप कितने समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप कम समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपको बेसिकली कम मिलता है, एंड आप ज़्यादा समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपको ज़्यादा मिलता है। तो वो भी आप देख सकते हैं समय को कम ज़्यादा करके कि यहाँ पे आपको कितना इंटरेस्ट कौन से समय पे मिलता है। तो ये कैलकुलेशन मेरे हिसाब से बिल्कुल सिंपल था। अगर आपको ईजिली समझ में आ चुका है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड यहाँ पे आपको और डिटेल्स चाहिए
तो सिंपली यहाँ पे आपको ऊपर जाना है और यहाँ पे एफडी का जो डिटेल्स है, क्या इंटरेस्ट रेट है, क्या प्रोडक्ट का फीचर है, क्या एफएक्यू है, एंड एफडी कैलकुलेटर का जो हमने अभी डिस्कस ही कर लिया। और यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनको 0.30% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल जाता है। और अगर यहाँ पे आप अपने एफडी को रिन्यू करवाते हैं तो यहाँ पे आपको भी 0.25% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल सकता है। यहाँ पे हम कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर को भी अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे अब हम श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी के फिक्स डिपॉजिट के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर को भी समझ लेते हैं। जहाँ पे सबसे पहले पूछा गया है कि यहाँ पे आपको क्या स्कीम का ऑप्शन मिलता है। तो हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे आप दो तरीके से पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। पहला है नॉन कॉमुलेटिव डिपॉजिट एंड दूसरा है कॉमुलेटिव डिपॉजिट। नॉन कॉमुलेटिव डिपॉजिट में हमने डिस्कस किया था कि आपका जो भी इंटरेस्ट का पैसा है वो आप चाहे तो मंथली ले सकते हैं, या तो क्वार्टरली, या तो हाफ ईयरली, या तो ईयरली, एंड आपका एफडी का समय पूरा होने के बाद में आपका प्रिंसिपल अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा। एंड यहाँ पे कॉमुलेटिव डिपॉजिट में हमने डिस्कस किया था कि आपका जो भी एफडी का समय होगा वो समय पूरा होने के बाद में उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट बनता है एंड जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको एक साथ वापस कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि डिपॉजिट पीरियड क्या होगा। तो यहाँ पे आप 1 साल से लेके 5 साल तक के लिए एफडी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाता है, एक होता है ऑटो रिन्यूअल का एंड दूसरा होता है ऑटो रिफंड का। तो यहाँ पे जब आप एफडी करने जाएंगे एंड ऑटो रिन्यूअल का ऑप्शन चूज करेंगे तो एफडी का समय पूरा होने के बाद में आपका जो एफडी है वो अपने आप रिन्यू हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप ऑटो रिफंड का ऑप्शन चूज करेंगे तो एफडी का समय पूरा होने के बाद में आपका जो एफडी का पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में अपने आप आ जाएगा। और यहाँ पे आप चाहे तो बाद में भी इसको रिन्यूअल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आप किस तरीके से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप ऑनलाइन इस कंपनी के वेबसाइट के थ्रू भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका लिंक आपको सिंपली इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पे चाहे तो आप इनके ब्रांचेस में जाके, जो भी आपका नियर बाय ब्रांच होगा तो उनके ब्रांचेस में जाके भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, एफडी करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से लोग यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी रेसिडेंट इंडियन कंपनीज यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर सकती है। फिर यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म हो गया, एचयूएफ हो गया, अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन हो गया, या तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, या तो ट्रस्ट एंड फाउंडेशन, एंड एनआरआई चाहे तो 3 साल के लिए यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आपका टीडीएस वगैरह कब काटा जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपका एफडी का जो टोटल इंटरेस्ट इनकम है अगर वो 1 साल में 5,000 से ज़्यादा होता है तो उस केसेस में आपका टीडीएस काटा जाएगा। और यहाँ पे एडवाइजेबल ये होता है कि जो भी आपका टोटल इंटरेस्ट इनकम आप रिसीव करते हैं किसी भी फाइनेंशियल ईयर में तो आपको सिंपली वो इंटरेस्ट इनकम को कैलकुलेट करना है एंड जो भी आपका अप्लीकेबल स्लैब होगा उस स्लैब के हिसाब से आपको यहाँ पे टैक्स पे करना है। एंड यहाँ पे आपका जो भी टीडीएस काटा गया है उस टीडीएस को आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपका इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, यानी कि अगर आपका इनकम कम है तो यहाँ पे आप फॉर्म 15G एंड 15H भी सबमिट कर सकते हैं हर फाइनेंशियल ईयर में, जिसके वजह से आपका जो इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस है वो टीडीएस नहीं काटा जाएगा। फिर यहाँ पे आप अपने एफडी के अगेंस्ट में लोन भी ले सकते हैं आफ्टर 3 मंथ। एंड जो लोन का अमाउंट होगा वो मैक्सिमम आपका जो भी डिपॉजिट होगा उसका 75% तक आप लोन ले सकते हैं। एंड यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट होगा वो जो भी आपका एफडी का रेट होगा उससे 2% ज़्यादा चार्ज किया जाएगा। यहाँ पे अब हम इस एफडी के कुछ प्री मैच्योर विड्रॉल के रूल्स को भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप समय से पहले भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उसका कुछ कंडीशंस है। तो वो क्या कंडीशंस है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपने जिस दिन पैसा डिपॉजिट किया है या तो जिस दिन आप अपने एफडी को रिन्यू किए हैं उस दिन से लेके अप टू 3 मंथ आप यहाँ पे प्री मैच्योर विड्रॉ नहीं कर सकते। यानी कि जिस दिन आपने एफडी ओपन किया है उस दिन से लेके 3 मंथ के अंदर आप अपने पैसे को समय से पहले विड्रॉ नहीं कर सकते। एक्सेप्शन है कि अगर इन केस डेथ हो जाता है तो उस केसेस में तो आप कर ही सकते हैं, नॉर्मल केसेस में आप नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे 3 मंथ पूरा होने के बाद में आफ्टर 3 मंथ एंड बिफोर 6 मंथ, यानी कि आपने एफडी ओपन किया उसके 3 मंथ के बाद में, लेकिन 6 महीने के पहले अगर आप पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी इंटरेस्ट का पैसा नहीं मिलेगा। और वहीं अगर आप 6 महीने के बाद में पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं, यानी कि आपने जिस दिन एफडी ओपन किया उसके 6 मंथ के बाद में पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं लेकिन मैच्योरिटी डेट से पहले, तो यहाँ पे आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका जो भी इंटरेस्ट रेट होगा उससे आपको 2% इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा। यहाँ पे अब हम समझते हैं कि आपको इस एफडी के अंदर क्यों पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे जो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड है वो बेसिकली श्रीराम ग्रुप का पार्ट है जो कि इंडिया का एक ट्रस्टेड ब्रांड है। और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपको इस एफडी के ऊपर नॉर्मल बैंक के एफडी से ज़्यादा मिल जाता है, पोस्ट ऑफिस के एफडी से ज़्यादा मिल जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पे चाहे तो ऑनलाइन भी एफडी कर सकते हैं और इसको ऑनलाइन रिन्यू भी कर सकते हैं, तो काफ़ी इजी प्रोसेस है। इसके अलावा यहाँ पे जो क्रिसिल है इन्होंने इस एफडी को
FAAA का रेटिंग दिया है, जो कि एक स्टेबल रेटिंग है एंड ये इंडिकेट करता है हाई डिग्री ऑफ सेफ्टी। और यहाँ पे जो इकरा है, इन्होंने भी इनको MAA+ का रेटिंग दिया है एंड ये भी इंडिकेट करता है हाई क्रेडिट क्वालिटी। तो यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के हिसाब से अगर आप इस FD में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा बहुत हद तक सेफ होगा, यानी कि यहाँ पे आपका रिस्क कम है। अब रिस्क कम है इसका मतलब ये नहीं कि रिस्क नहीं है, इवन 1% रिस्क फिर भी है, तो ये भी आपको कंसिडर करना चाहिए। और यहाँ पे आप मिनिमम 5,000 रुपये से भी FD में पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम समझते हैं कि आपको इस कंपनी के FD में क्यों पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी कॉर्पोरेट वगैरह का FD होता है वो बेसिकली अनसिक्योर्ड लोन के जैसा होता है। फॉर एग्जांपल, जिस तरीके से आप किसी बैंक से पर्सनल लोन वगैरह लेते हैं, उस तरीके से आप यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे आपने कंपनी को लोन वगैरह दिया है एंड उसके बदले में कंपनी ने यहाँ पे आपके पास में कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखा है, तो इसके लिए अनसिक्योर्ड लोन हो गया। तो यहाँ पे फ्यूचर में अगर कंपनी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करती है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करती है, तो यहाँ पे कंपनी का डिफ़ॉल्ट का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हो सकता है आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया हो एंड उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट बनता हो वो पैसा आपका ना भी मिले, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पे जो भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है, आप उनके ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेबल नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी जो रेटिंग होती है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है विदाउट एनी नोटिस। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पे जब भी आप कॉर्पोरेट वगैरह में FD करते हैं तो आपको प्रॉपर रिसर्च करना होता है, यहाँ पे कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, उनका पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, उनका कस्टमर सर्विस क्या है, उनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, उनका क्वार्टरली रिजल्ट वगैरह, ये सारे चीज़ आपको देखने होते हैं। उसके बाद डिसाइड करना होता है कि ये कंपनी स्टेबल है कि नहीं है। तो ये सारे इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है। तो एट द एंड अगर हम बात कर ले कंक्लूजन की, तो यहाँ पे जो कॉर्पोरेट का FD होता है वो बैंक के FD से ज़्यादा रिस्की होता है। तो यहाँ पे अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में FD कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको 7 से 7.5% का इंटरेस्ट मिल जाता है और यहाँ पे आपका अप टू 5 लाख रुपीज़ तक सेफ होता है अंडर DICGC। तो अगर आपको लेस रिस्क लेना है तो आप वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करके भी अच्छा रिटर्न अर्न कर सकते हैं। एंड मैंने आपको बताया कि मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, जिसका आपको ऊपर आई बटन में या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। इसके अलावा यहाँ पे आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं एंड थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट इनकम अर्न करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप कॉर्पोरेट FD में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप अपने रिस्क को किस तरीके से कम कर सकते हैं, तो यहाँ पे एडवाइजेबल ये होता है कि आपको एक कंपनी के FD में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको कम से कम 5-6 कंपनी के FD में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। यानी कि जो भी आपका पैसा है वो आपको अलग अलग कंपनी के FD में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। इससे होगा ये कि अगर कोई एक कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है तो यहाँ पे आपका पूरा पैसा डूबने का चांसेस नहीं है। यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं कि कुछ पैसा आप स्मॉल फाइनेंस बैंक के FD में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आपका अप टू 5 लाख रुपीज़ तक सेफ होगा एंड बाकी का पैसा आप चाहे तो कॉर्पोरेट FD में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने रिस्क को भी कम कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप पहली बार कॉर्पोरेट FD में पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं एंड यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लो है, तो आप चाहे तो शुरुआत के टाइम पे 1 साल 2 साल यानी कि कम समय के लिए FD कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है तो उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। एंड यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि जब आप FD करते हैं तो यहाँ पे आपका नॉमिनी का डिटेल देना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि बाई चांस अगर आपकी डेथ हो जाए तो नॉमिनी ईजिली पैसा क्लेम कर सके। और यहाँ पे आप चाहे तो ज्वाइंट FD भी ओपन करवा सकते हैं। तो यही थी दोस्तों पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिला होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव में ज़रूर शेयर करना जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है उनके साथ में। और यहाँ पे अगर आपका डाउट है या तो आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो भी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद दोस्तों।